स्टूडेंट्स हैं लॉ के अंदर, सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कि एलएलबी किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। तो एलएलबी बेसिकली जो है वो लैटिन वर्ड है लेक्स, तो उसका जो है लीगम बैचलरस, इसका मतलब है बैचलर ऑफ लॉज। तो बाज़ लोग जो है वो इंग्लिश में भी इसमें जो अगर आप प्लूरल यूज़ करें तो डबल एल लिखते हैं, या बाज़ लैंग्वेजेस में एक वर्ड को 2 दफ़ा लिखा जाता है। तो एलएलबी जो है इसमें बैचलर ऑफ लॉज इसका जो है वो मीनिंग है। तो इसी तरीके से एलएलएम मास्टर ऑफ लॉज, और जो पीएचडी है अभी तक जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर एलएलडी यूज़ होता है, लेकिन यूजुअली जो है वो पीएचडी ही यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है आपको पढ़ाने के लिए वो इंट्रोडक्शन टू लॉ है। तो आज चूँकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो एक समरी आपके सामने मैं लॉ की वो बयान कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह उसको हम तफसील से जो है वो पढ़ेंगे। नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और स्लाइड्स भी जो है वो अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या आपके सीआर को जो है वो भिजवा दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देगा। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन टू लॉ के अंदर जो मेन जो सब्जेक्ट है लॉ का वो है, उसको कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इसका ये भी लैटिन जो वर्ड है जूरिस्प्रूडेंशिया उससे निकला है, और इसका भी मतलब है लीगल विजडम। तो ये इंडो पाक के अंदर जो किताब इसके लिए पढ़ाई जाती है वो आपकी जॉन विलियम सामंड की जूरिस्प्रूडेंस है। ये न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे, फिर यूके गए और वहाँ पर फिर इन्होंने किताबें लिखी। 2 किताबें इनकी थी जो मशहूर हुई, जूरिस्प्रूडेंस और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बाद में फिर न्यूजीलैंड में जज भी रहे। तो ये किताब आप लोगों ने ले लेनी है। और बेसिकली इसके अंदर अगर आपने एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ तमाम लॉज आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे इस एलएलबी के अंदर, आपको बताया जाएगा कि आपने लॉज को किस तरीके से समझना है। तो उसको समझने के लिए आपको प्रिंसिपल्स जो है वो समझ आना जरूरी है। तो ये जो बेसिकली जो मेन जो सब्जेक्ट है लॉ के अंदर वो यही है जूरिस्प्रूडेंस का। तो इस किताब को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि बाद में फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे लीगल प्रोफेशन के अंदर, तो आपने जो लॉज आप पढ़ेंगे तो आपको किसी दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो मुझे 7 मिनट दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको लॉ को जो है वो समराइज करूं 7 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले जो लॉ है ये इसको जॉन विलियम सामंड ने ही इसको जो है वो डिफाइन किया है कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं जो कि स्टेट की जानिब से अप्लाई होते हैं सिटीजन्स के ऊपर, और अगर किसी का कोई राइट वायलेट हो तो उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उसको उसका हक दिलाया जाता है, और जिसने वो वायलेशन की है उसको पनिश किया जाता है। तो जो लॉ है सिर्फ ये नहीं है कि जी जो लॉ आप यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ वही लॉ है, उसके अलावा कोई लॉ नहीं है। लॉ बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं। तो इसीलिए जब लॉ को जब आप ये किताब पढ़ेंगे इसके अंदर उन्होंने टाइप्स बताई है लॉ की। तो उसमें सबसे पहले मैंने इसको 5 तरीके से डिवाइड किया है इन टाइप्स को। सबसे पहली जो टाइप कैटेगरी है उसके अंदर आप देखते हैं कि प्रैक्टिकल लॉ है और फिजिकल लॉ है। प्रैक्टिकल लॉ ये जो इंसान के अलावा भी मखलूक़ात इस दुनिया में हैं, तो उसमें नबातात हैं, जमादात हैं, अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, सूरज है, चांद है, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो निज़ाम हस्ती जो है वो चल रहा है। तो इसमें वो अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत ahकाम इलाही का है पाबंद। तो ये जमादात और नबातात जो हैं, जो प्रिंसिपल्स अल्लाह ताला ने इनके लिए बनाए थे, उन्हीं को ये फॉलो कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ऑप्शन दी हुई है। तो इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसको जो है वो जॉन विलियम सामंड ने नेचुरल लॉ के अंदर रखा है, और जो दूसरों के लिए जो दूसरी मखलूक़ात के लिए हैं तो वो प्रैक्टिकल लॉ के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से फिजिकल लॉ है। फिजिकल लॉ किसी भी फील्ड के अंदर, मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, कोई भी फील्ड है उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसा कि किसी ने कोई मेडिसिन बनाई है तो एक फार्मूले को अप्लाई करते हुए मेडिसिन बनाई है,
तो वही प्रिंसिपल जब कोई और फॉलो करेगा तो उसी तरीके का सेम रिजल्ट उसको मिलेगा। तो इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आप देखते हैं पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ है। पब्लिक लॉ जो स्टेट की जानिब से सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है और प्राइवेट लॉ सिटीजन्स का आपस में अप्लाई होता है। पब्लिक लॉ को फिर कैटेगराइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, क्रिमिनल लॉ में। तो पब्लिक लॉ बेसिकली ऐसा है कि अगर इसकी वायलेशन कोई करता है, आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कोई करता है, फंडामेंटल राइट्स की, तो ऐसा नहीं है अगर दूसरे शख्स जिसने वायलेशन की है, अगर यानी आपकी वायलेशन हुई है, अगर आप ना भी उसके खिलाफ एक्शन ले, या अगर आपको किसी ने बॉडीली इंजरी दी है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो हुकूमत जो गवर्नमेंट है वो खुद से भी एक्शन ले सकती है। जबकि प्राइवेट लॉ में ऐसा नहीं है। प्राइवेट लॉ में अगर दो बंदों का दरमियान मामला है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक शख्स ने पैसे देने थे 1 महीने के अंदर, उसने नहीं दिए, तो अब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर आप अदालत जाएंगे तो आपको हक मिलेगा, अदालत नहीं जाएंगे तो आपको हक नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है उसमें सिविल लॉ आता है, क्रिमिनल लॉ आता है, सिविल लॉ आता है और इसमें कॉमन लॉ आता है। तो इसमें आप देखते हैं कि बास कंट्रीज जो है उसमें सिविल लॉ फॉलो होता है, बास कंट्रीज हैं उसमें कॉमन लॉ फॉलो होता है। जैसा कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, यूके के जहाँ पर जिनकी हुकूमत रही है यूके की जिन ममालिक के अंदर, तो उसमें कॉमन लॉ फॉलो होता है। इसमें इसी में से एक चीज निकलती है कि जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, तो आप देखते हैं पहली जो चीज थी इसमें जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें आपको सोर्सेज ऑफ लॉ भी पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें जो सोर्सेज ऑफ लॉ है वो बेसिकली 4 हैं। लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, कस्टम है और आपका कन्वेंशन है। तो लेजिस्लेशन जो है ये पार्लियामेंट बनाती है, जबकि जो प्रेसिडेंट है, जो कोर्ट्स हैं, उसके जो डिसीजंस होते हैं उनको फिर अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली यूके के अंदर प्रेसिडेंट्स थे, उनको फॉलो किया जाता था, लेकिन अभी उन्होंने लॉज बनाना शुरू कर दिए हैं। पहले उनके पास लॉज नहीं थे तो वो प्रेसिडेंट्स को ही वो फॉलो करते थे, जबकि यूएसए में शुरू से ही उनके पास लॉज मौजूद थे। फिर इसमें जो सिविल लॉ के अंदर आप देखते हैं डोमेस्टिक लॉ आता है, फिर नेशनल लॉ आता है, फिर इंटरनेशनल लॉ आता है, और फिर इसमें जो है वो जो सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर आप देखते हैं कि एक कस्टम है और एक कन्वेंशन है। तो कस्टम ये वाहिद ऐसा सोर्स है कस्टम जो इस्लामिक लॉ का भी सोर्स है और पॉजिटिव लॉ का भी सोर्स है। तो आप देखते हैं इस्लामिक लॉ में कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वअमुर बिल उर्फी व आरिज अनिल जाहिलीन। ये जो उर्फ है ना, इसको कहते हैं कस्टम। तो इस्लामिक लॉ में भी आपको कहा जाता है कि आप कस्टम को फॉलो करेंगे। इसकी एक मिसाल है कि जैसा कि पाकिस्तान का जो माशरा है, इसमें जो घर के कामकाज है वो बीवी करती है, जो हस्बैंड है उसको खाना बना के देती है, बच्चों को खाना बना के देती है। अगर कोई खातून अदालत में जाए और कहे कि कुरान और हदीस में तो कहीं नहीं लिखा कि मैं खाना बना के दूंगी, लेकिन ये कस्टम है, पाकिस्तान का कस्टम है कि पाकिस्तान में जो माएँ हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। मे भी अमेरिका में या यूके में इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो इसी तरीके से जो आखिरी इसकी जो टाइप है वो कन्वेंशनल लॉ है। कन्वेंशन में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 पार्टीज जो है वो आपस में खुद से कानून बनाती हैं और उनको जो है अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर कोई पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी भी इम्प्लीमेंट ना करवाना चाहे तो उसको मजीद वक्त दे दे। तो यही मेन टाइप्स हैं लॉ की। तो मैंने आपके सामने 7 मिनट में जो है वो उसकी समरी बयान कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो इसको तफसील से हम पढ़ेंगे। थैंक यू। बड़ी अच्छी एग्जांपल भी हमारी लिए लाए थे कि फीमेल जो है वो घर के काम करते हैं, मेल का मान जाता है। इधर पाकिस्तान में कुछ इलाकों में वो ऑनर के लिए